नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और देखिए यहाँ पर अगर आप बात कर रहे थे अभी एलिजिबिलिटी के ऊपर सीटीईटी में आप लोगों के 2-3 प्रश्न हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ पर ये चल रहा है कि भैया एनआईओएस वाले बच्चे क्या करेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न आपका ये चल रहा है कि जो एनआईओएस वाले बच्चे हैं एक्चुअली ये क्या करेंगे, ये फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि भैया बीएड वाले बच्चे प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तीसरा बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पेपर 1 जो है और पेपर 2 जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो ये जल्दी से शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। इसमें एनआईओएस वाले बच्चे क्या कर सकते हैं इसके ऊपर भी एक चर्चाएं करेंगे। साथ साथ में बता दें यहाँ पे कि बीएड तो प्राइमरी से बाहर है ना, तो ये प्रश्न बनता ही नहीं है। जो 1 to 5th के जो बच्चे यहाँ पे भरना चाहते हैं और उन्होंने बीएड किया हुआ है, तो देखिए एक बार राजस्थान में केस हुआ था और वो केस जीत गए थे, जिस वजह से यहाँ पर पूरे भारत में बीएड जो है प्राइमरी से बाहर है। अब बीएड वाले बच्चे केवल यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 का, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चे का एसएसटी है, कॉमर्स है, साइंस है, तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और ग्रेजुएशन में जैसे कि आपने बीए किया हुआ है या आप कहिए कि हमने बीएससी किया हुआ है या हमने बीकॉम किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। पर बीएड वाले 1 to 5th का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 1 का फॉर्म कौन भर पाएगा। देखिए पेपर 1 का फॉर्म वो भर पाएगा जिसके पास बीटीसी किया हुआ है इन्होंने, या आप कह सकते हैं कि डीएड किया हुआ है, या आप कह सकते हैं कि इसी के जैसे कोई और सर्टिफिकेट उसके पास है, जैसे कि डीएलएड भी होता है, आपने देखा होगा डीएलएड किया हुआ है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है पेपर 1 का। इसके साथ साथ इसमें ना 12th पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 50% उसमें होने चाहिए। वही कंडीशन यहाँ भी रहेगी, एटलीस्ट 50% होने चाहिए बीए बीकॉम बीएससी में, ये याद रखिएगा। तो ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो पेपर 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। अब देखिए बात यहाँ आती है कि ये एनआईओएस वाले बच्चे क्या करेंगे। देखिए एनआईओएस वाले बच्चों के विषय में बताऊं, देखिए यहाँ पर जो सीटीईटी के ऑफिशियल पीडीएफ है ये, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी। अभी क्या लिखा है था, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द अपेयरिंग ऑफ सीटेट आर एस नोटिफाइड बाय द एनसीटी। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन की बात होगी, एलिजिबिलिटी की बात होगी, वो एनसीटी बताएगा। सीटेट यहाँ पे किसी प्रकार से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो nct.gov.in में आप विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि एक्चुअली क्या गाइडलाइन है। पर इसकी गाइडलाइन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि क्या गाइडलाइन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सीटीईटी की जो वेबसाइट है ना, टोटल डिपेंड है एनसीटी के ऊपर। ये कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स की बात होगी तो एनसीटी के पास जाइए, अगर एग्ज़ाम भरने की बात है, क्वालिफिकेशन की बात है, तो भी आप किसके पास जाइए, एनसीटी के पास जाइए। अब एनसीटी ने कुछ समय पहले ही आपने देखा था एनआईओएस वाले को यहाँ पे फॉर्म भरने से मना किया था। अब देखिए एनआईओएस वाले अगर जैसे तैसे फॉर्म को भर भी देते हैं और वो अगर एक्सेप्ट भी हो जाता है, तो एक्चुअली उनको प्रॉब्लम जाएगी जब यहाँ पे वो कोई पोस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती है, उत्तर प्रदेश सुपर टेट के लिए, तो वहाँ पे उन लोग ना एनआईओएस को अलाउ नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बनकर आएगी। अगर आपने सीटेट का जैसे तैसे भर दिया, एक्सेप्ट हो भी गया और आपने कर लिया, तो आगे जाकर नौकरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो कुल मिला के यही कहना है कि एनआईओएस वाले इस फॉर्म को अगर अटेम्प्ट करते हैं भरने का, तो शायद भर भी जाएगा फॉर्म, बट वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम बनेगी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ एनआईओएस के विषय में अगर कोई ऐसा बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आता तो शायद इन लोग भर पाते। बाकी तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी वैकेंसी से एनआईओएस बाहर है और ये दुख का कारण भी है। तो यही सारे सवालों के जवाब है आपको एलिजिबिलिटी के विषय में, पेपर 1 पेपर 2 की और बीएड डीएड के विषय में। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर डेफिनेटली ये फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग करिए, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। और यहाँ पे 2 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 2 जो होगा 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, पेपर 2 जो है 2 बजे के आसपास स्टार्ट होगा। और आपकी ही आसपास की सिटी चुनिएगा, 4 सिटी चुनिएगा, और जो जहाँ सबसे पास है उसमें पहले, उसके बाद आप कर सकते हैं। साथ साथ में जब आप लैंग्वेज का चुनाव करें तो भाषा का चुनते समय ध्यान रखें कि भाषा 1 और 2 दोनों सेम नहीं हो सकती। जैसे हिंदी नहीं हो सकती, इंग्लिश नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एक हिंदी रखा है आपने तो इंग्लिश हो सकती है, एक उर्दू हो सकती है, मराठी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है। 20 भाषाओं में सिलेक्ट कराता है, 20 से कोई भी भाषा हो सकती है। जो राज्य आपका टारगेट हो उसकी भाषा का चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ अगर बात करूंगा कि अगर पहली भाषा वो होनी चाहिए जो भाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है।
जैसे आप मान लेते हैं कि उसका लिटरेचर है ना, साहित्य को जानते हैं, उसका ग्रामर जानते हैं, उस भाषा को बोलना समझना पढ़ना बेहतर तरीके से समझते हैं, तो वो आपका लैंग्वेज 1 होना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर आप उससे थोड़ी कोई कम भाषा जानते हैं, जैसे कोई बच्चा हिंदी मीडियम का तो वो हिंदी अच्छे से जानता है, और दूसरे नंबर में वो जानता है इंग्लिश को या संस्कृत को, तो डेफिनेटली, या उर्दू को, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी पहली भाषा हिंदी हो सकती है, दूसरी भाषा जो मैंने आपको बताया वो हो सकती है। अगर आप भाषा का चुनाव कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि पहली भाषा वो रखें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, दूसरी भाषा वो रखें जो उससे थोड़ी सी कम आपको आती है। तो इस तरीके से आप भाषा का चुनाव करेंगे तो अच्छे नंबर आप लोगों को मिल पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ साथ मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर आप लोग यहाँ पे एक अच्छी बुक की तलाश कर रहे हैं तो देखिए ये जो बुक है आपकी को सक्सेस दिला सकती है, अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, और हालांकि पेपर 1 के लिए है ये बुक, याद रखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा यार प्रॉब्लम आ रही है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो बुक है, अगर आशीष चौरसिया CTET बुक भी आप लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इस बुक को देख सकते हैं, और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में। और ये बुक जो है काफ़ी ट्रेंडिंग भी रही है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इस बुक को लेकर अपना एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो अमेज़ॉन पे एक बार आप लोग ज़रूर विजिट करें। और ये लिखा हुआ है CTET मास्टर बुक है ये, और इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, NCERT फ्री वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ एवरीथिंग देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना लिखना है CTET मास्टर बुक बाय आशीष चौरसिया, और गूगल में लिखेंगे तो ये आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और ये बुक लेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये बुक अमेजिंग है और काफ़ी हद तक आपको सक्सेस दिलाने के लिए अच्छी है। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतनी। थैंक यू सो मच।